गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, अपन एमएससी प्रीवियस में टॉपिक अपने पास एरोमेटिसिटी चल रहा था और एरोमेटिसिटी में अपने पास नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे क्रेज रूल। ठीक है, एमएससी प्रीवियस टॉपिक अपने पास रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रेज रूल। क्रेज रूल किसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन? क्रेज रूल के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, जो कि एप्लीकेबल होता है नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। क्रेडिट आपके पास अपन एरोमेटिसिटी से डिस्कस की थी और एरोमेटिसिटी में अपने कहा था कि एरोमेटिसिटी दो कंपाउंड्स आपके पास रहते हैं। एक होता है अपने पास बेंजीनॉइड कंपाउंड और एक होता है नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। ठीक है, बेंजीनॉइड कंपाउंड में अपने बोला कि आपके पास साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए और हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। मतलब 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास डिलोकलाइज हो रहा है तो कंपाउंड्स क्या होगा? एरोमेटिक होगा। और यदि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नहीं हो रहा है तो कंपाउंड्स क्या होगा? अपने पास एरोमेटिक नहीं होगा। फिर अपन ने कहा कि अकॉर्डिंग टू बेंजीनॉइड कंपाउंड्स और एक होता है अपने पास नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। तो बेंजीनॉइड कंपाउंड्स में अपन ने कहा कि आपके पास यदि आपके पास 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन ना होकर आपके पास ओनली क्या हो रहा है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास डिलोकलाइज हो रहा है तो आप इसे कहेंगे ये आपके पास ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। कंपाउंड यदि आपके पास एनी कंपाउंड साइक्लिक हो रहे हैं, प्लानर हो रहे हैं, लेकिन आपके पास सिस्टम कितना हो रहा है? उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या हो रहा है? डिलोकलाइज हो रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स अपने पास क्या कहलाते हैं? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। लेकिन यदि अपन कहें कि नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंडों की बात करें अपन, तो नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंडों में अपन को क्या बोले? अपन ने ये कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन पे डिलोकलाइज हो रहे हैं तो एरोमेटिक। यदि 4n सिस्टम डिलोकलाइज हो रहा है तो आपके पास क्या हो जाएगा? अपने पास एंटी एरोमेटिक। लेकिन हकल रूल ओनली एप्लीकेबल, हकल रूल आपके पास जो एप्लीकेबल होता है हकल्स रूल ओनली आपके पास किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ओनली मोनोसाइक्लिक बेंजीनॉइड कंपाउंड, मोनोसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, नॉन मोनोसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। यदि आपके पास मोनोसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स हैं, उन सब के लिए अपन कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? हकल्स रूल क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है। यदि अपन बात करें यहाँ पर कि मोनोसाइक्लिक अपने पास आ जाता है, यदि बाईसाइक्लिक है, बाईसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक। यदि आपके पास बाईसाइक्लिक व पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड है, बाईसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके पास प्रेजेंट है, तो इनके लिए नॉट एप्लीकेबल हकल रूल। ठीक है, इनके लिए हकल्स रूल क्या नहीं होता? अपने पास एप्लीकेबल नहीं होता है। तो नॉन बेंजीनॉइड बाईसाइक्लिक व पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए एरोमेटिसिटी आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा रूल अपन लेके आते हैं? क्रेग्स रूल। ठीक है, क्रेग्स रूल के अकॉर्डिंग अपन किसी भी नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स को अपन क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज द क्रेज रूल। क्रेज रूल क्या है अपने पास? ठीक है, यदि मैं क्रेज रूल के अपने पास सामने बात करूं तो क्रेज रूल क्या होते हैं अपने पास? तो अपन कहते हैं कि इट इज यूज फॉर बाईसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये ओनली बाईसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंडों के लिए क्या होता है? यूजेज होता है। किसके लिए यूजेज होता है? बाईसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंडों के लिए क्या होता है? यूजेज होता है। क्रेग रूल किसके लिए अप्लाई होता है अपने पास? क्रेग रूल ओनली एप्लीकेबल ऑफ बाईसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंडों के लिए क्या होता है? अपने पास एप्लीकेबल होता है।
ठीक है। क्रेग रूल किसके लिए होता है? क्रेग रूल इज ओनली एप्लीकेबल, क्रेग रूल Craig rule is only applicable for bicyclic and polycyclic, bicyclic and polycyclic नॉन बेंजीनोइड, बाईसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स। ठीक है भाई, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ओनली बाईसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंडों के लिए क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। This rule applicable for these hydrocarbon which at least having at C2 axis of symmetry। ठीक है, कि इस रूल की बात करूं मैं आपके सामने तो अपन क्या बोलेंगे कि दिस रूल अप्लाई ओनली टू दोज दिस रूल अप्लाई this rule apply only those, this rule apply only those hydrocarbon which at least having those hydrocarbon which with at least hydrocarbon which at least a C2 axis of symmetry, C2 axis of symmetry। क्या बोल रहे अपन? ये जो क्रेज रूल अपने पास कहाँ अप्लाई होगा? तो क्रेज रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एटलीस्ट आपके पास वन आपके पास क्या हो रही है? C2 एक्सिस आपके पास क्या हो रही है? प्रेजेंट हो रही है। वहीं पर आपके पास क्या होता है? ये रूल क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल दोज हाइड्रोकार्बन एटलीस्ट C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसके पास क्या प्रेजेंट हो रही है? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके पास क्या हो रही है? प्रेजेंट हो रही है। ठीक है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे? स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ सिस्टम्स इज लैबोरेटेड इक्वल टू अपने पास नंबर ऑफ कार्ब। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? जो आपके पास फॉर्मूला है उसको स्ट्रक्चर्स को क्या करेंगे? लैबोरेटेड करेंगे। ठीक है, उसे बताएंगे, दिखाएंगे। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ स्पिन सिंबल अल्फा एंड बीटा अल्टरनेटिवली। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपन क्रेज रूल को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द सिस्टम formula of the system and equal number of spin symbol and equal number of spin symbol, equal number of spin symbol, that is alpha and beta alternatively,
अल्टरनेटिवली। ठीक है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन के पास जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है उस पर अल्टरनेटिवली अपन क्या करेंगे, अल्फा बीटा क्या कर देंगे, आइडेंटिफाई कर देंगे। सबसे पहले उसमें क्या लगा देंगे अपन, अल्फा बीटा अपन को क्या कर देंगे उसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे और उस स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या लगा देंगे, अल्फा बीटा अल्टरनेटली पोजीशन पे, जैसे 1 पे अल्फा, सेकंड पे बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, अल्फा बीटा। जितने भी एटम्स आपके पास स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है उनमें सब में क्या लगा देंगे अपन, अल्फा बीटा को क्या कर देते हैं, डिनोटेड कर देंगे। ठीक है भाई, उसके बाद में कहेंगे डिफरेंट सिंबल बीइंग गिवन टू द एंड ऑफ द ऑल डबल बॉन्ड्स द नंबर ऑफ सिमेट्रिकली रिलेटेड टू पाई सेंटर। अपन सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि डिफरेंट आपके पास नंबर्स है उनको अपन क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सिमेट्रिकली रिलेटेड, ठीक है, नंबर ऑफ सिमेट्रिकली रिलेटेड, जैसे सेम आपके पास पाई सेंटर है, जैसे सेम आपके पास पाई सेंटर प्रेजेंट है तो अपन उनको क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। जहाँ से आपके पास पाई सेंटर अपने पास जो बीच में अपना जो सेंटर प्रेजेंट है उसे अपन क्या नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। ओनली अपन को क्या करना है, सभी को एक एक अल्टरनेटिवली में काउंट करना, लेकिन जो सेंटर में आ रहा है आपके पास उसे काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद में क्या करेंगे अपन, देन आल्सो काउंट टू नंबर ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा। आपको इंटर कन्वर्जन जो हो रहा है, इंटर कन्वर्जन का मतलब होगा कोई स्ट्रक्चर के बीच में आपके पास अल्फा बीटा प्रेजेंट है तो इंटर कन्वर्जन के जो अल्फा बीटा है उन्हें क्या करेंगे अपन, काउंट किया जाएगा। जो एक्सिस पर है उन्हें काउंट नहीं करेंगे, जैसे C2 एक्सिस मैंने लगाई तो उसे काउंट नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास इंटरनल एक्सचेंज में है, इंटरनल में आपके पास अल्फा बीटा है तो उसे अपन क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है भाई, द सम एडिशन इज इवन नंबर ऑफ देन सिस्टम विल बी एरोमेटिक। यदि आपके पास एफ एंड जी, आपके पास सम सिस्टम नंबर में आपके पास एफ एंड जी आ रहा है, मतलब जिसे अपन रिलेटेड टू सेम पाई सेंटर जिसे अपन डिनोट किया है एफ से, एंड इट इज आल्सो आपके पास सेम एफ पाई सेंटर को, सेम एफ सेंटर है अपने पास तो उसे एफ से किया जा रहा है। ठीक है, और जी का मतलब अपने पास क्या हो जाएगा, मैं कह रहा हूं कि आपके पास इसे ऐसे समझो आप, द सम this sum of f and g, the sum of f and g, आपके पास सम में क्या अपने पास f and g है, इज इवन नंबर देन सिस्टम विल बी एरोमेटिक, इज इवन नंबर देन सिस्टम विल बी एरोमेटिक। ठीक है भाई, एफ एंड जी आपके पास सम इवन नंबर में है तो आपके पास क्या होगा, सिस्टम एरोमेटिक होगा, लेकिन आपके पास एफ एंड जी ऑड नंबर में है तो सिस्टम आपके पास क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। द सिस्टम आपके पास किस में, अपने पास कि अपने पास द सम एफ एंड जी इज द सम एफ एंड जी इज ऑड नंबर, एफ एंड जी किस कौन से नंबर में, अपने पास ऑड नंबर में, देन सिस्टम विल बी नॉन एरोमेटिक, ऑड नंबर देन सिस्टम विल बी नॉन एरोमेटिक। ठीक है भाई, यदि आपके पास इवन नंबर में है तो उसे क्या बोलेंगे, एरोमेटिक, और यदि आपके पास ऑड में है एफ एंड जी की वैल्यू तो अपन क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। सर एफ एंड जी बता दूं, एफ क्या होगा, नंबर ऑफ पेयर ऑफ सिमेट्रिकली रिलेटेड सेंटर, देयर एफ क्या होगा अपने पास, देयर एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर ऑफ सिमेट्रिकली, नंबर ऑफ पेयर ऑफ सिमेट्रिकली number of pair symmetrically related
सिमेट्रिकली रिलेटेड सेंटर। एफ क्या है अपने पास, नंबर ऑफ पेयर सिमेट्रिकली रिलेटेड सेंटर, सिमेट्रिकली रिलेटेड सेंटर। और जी क्या है, नंबर ऑफ इंटर कन्वर्जन। जी क्या हो जाएगा अपने पास, नंबर ऑफ इंटर कन्वर्जन। नंबर ऑफ इंटर कन्वर्जन। ठीक है भाई, क्लियर है। एफ और जी आपको पता करना है। एफ और जी, एफ प्लस जी इक्वल टू इवन है तो आप बोलोगे एरोमेटिक, और एफ प्लस जी आपके पास ओड है तो अपन उसे क्या बोलेंगे, एंटी नॉन एरोमेटिक। क्या बोलेंगे उन्हें, नॉन एरोमेटिक। इसी के क्रम में अपन एक एग्जाम्पल ले लें, फेंथेलीन। किसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, फेंथेलीन का अपने पास क्या ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्लियर है, ये फेंथेलीन का एग्जाम्पल है अपने पास। ठीक है, अब इसमें ओड और इवन नंबर देखना है अपने पास। हाँ भाई, डिलोकलाइजेशन है, डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। हाँ जी भाई, एरोमेटिक होगा क्योंकि बाईसाइकिल क्या बेंजीनोइड कंपाउंड है, तो आप बोलोगे नहीं। हाँ जी भाई, क्या नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड मोनोसाइक्लिक है, नहीं सर बाईसाइकिल है। और बाईसाइकिल के लिए कौन सा रूल अप्लाई करोगे आप, क्रेज रूल अपन क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। और क्रेज रूल के लिए अपन को क्या लिखना है, एफ प्लस जी इवन है तो एरोमेटिक, ये याद रखोगे। एफ प्लस जी इज इक्वल टू क्या है, इवन, तो आप क्या बोलोगे इसे, एरोमेटिक। इवन है तो आप उसे क्या बोलोगे, एरोमेटिक। ठीक है, और यदि आपके पास F प्लस जी इक्वल टू आपके पास क्या है, ओड है, तो इसे क्या बोलोगे आप, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। F प्लस जी आपके पास इवन है तो हो जाएगा एरोमेटिक। F प्लस जी आपके पास ओड है तो उसे क्या बोल दोगे आप, नॉन एरोमेटिक। आप उसे क्या करेंगे, बोलेंगे। अब यहाँ पर देख ले अपन, अल्फा बीटा देख ले। तो सबसे पहले अपन चले, ये देखो, ये आ गया अपने पास अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा, फिर ये अल्फा, फिर ये बीटा, फिर ये अल्फा, फिर ये क्या हो जाएगा, बीटा, फिर ये अल्फा, और फिर क्या हो जाएगा, ये बीटा। हाँ जी भाई, कौन से अल्फा बीटा को काउंट करना है, कौन से को नहीं करना है। तो सेंटर डाले अपन, तो सेंटर से सेंटर ऑफ सिमेट्री C2 एक्सिस डाल दें। C2 एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए, C2 एक्सिस क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। ये देखो, मैंने यहाँ से C2 एक्सिस डाली है। ठीक है, एक एक्सिस डाल दी मैंने। ये आपके पास क्या है, C2 एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है अपने पास, ये C2 एक्सिस। C2 एक्सिस मैंने डाल दी, यहाँ से प्रेजेंट है। हाँ जी भाई, तो अपन मैं बोलूँ कि एफ कितने अपने पास, टोटल एफ कितने हैं टोटल, तो अपन बोल रहे हैं 1। अल्टरनेटिव में एफ का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ सिमेट्रिकली रिलेटेड सेंटर। सिमेट्रिकली रिलेटेड सेंटर में नंबर ऑफ पेयर कितने हैं अपने पास, 1 और 2 और 3। जैसे 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, तो एफ की वैल्यू तो कितनी होगी अपने पास, 3। ठीक है भाई, और 3 प्लस जी की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो अपन जी क्या है अपने पास, नंबर ऑफ इंटर कन्वर्जन। नंबर ऑफ इंटर कन्वर्जन क्या अपने पास, 0 है, तो 3 प्लस 0, जी की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 0। जी की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 0। तो एफ प्लस जी इक्वल टू क्या हो गया, 3 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो गया पास, 3। 3 ऑड में या इवन में है भाई, तो अपन बोलेंगे 3 अपने पास क्या है, ऑड नंबर में, और ऑड नंबर में है तो अपने पास ये क्या कहलाएगा, 3 इज ऑड। और ऑड नंबर में जो होता है उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन एरोमेटिक। क्या बोला जाता है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है भाई, जो ऑड नंबर में आपके पास प्रेजेंट है उसे क्या बोलोगे, नॉन एरोमेटिक है। ये हो गया आपके पास केज रूल। इसके अकॉर्डिंग अपन किसी भी केज रूल के अकॉर्डिंग किसी भी नॉन बेंजीनोइड, जो भी नॉन बेंजीनोइड अपने पास है, उनके अपन क्या कर सकते हैं, एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी के बारे में क्या कर सकते हैं, व्याख्या की जा सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हेप्टेलीन। ठीक है भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हेप्टेलीन। स्ट्रक्चर बनाए हेप्टेलीन की,
बना दे स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है। डबल सिंगल के अल्टरनेट में डाल दिया। अब अपने पास एक्सिस लगाए अपन, C2 एक्सिस कहाँ से लगेगी, तो बीच में से लगा दे अपन, यहीं से लग जाएगी अपने पास C2 एक्सिस। ये लो साहब, कौन सी एक्सिस लग रही है, C2 एक्सिस। हाँ जी भाई, अल्फा बीटा चलाएं। एक क्या बोलोगे अल्फा, दूसरा क्या रहेगा बीटा, अल्फा बीटा अल्फा बीटा। तो यहीं से ले लूँ मैं, अल्फा बीटा अल्फा बीटा, अल्टरनेटिव चलना है, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा और बीटा। हाँ जी भाई, नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं अपने पास, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स 1 2 3 4 5। सेंटर है, सेंटर के दोनों साइड देखना है नंबर ऑफ पेयर्स 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ पेयर्स कितने अपने पास 5। तो अपन f की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5। हाँ जी भाई, g की वैल्यू कितनी है अपने पास, वही 0। इंटर कन्वर्जन यहाँ पर भी क्या हो रहा है अपने पास 0 हो रहा है। तो f प्लस जी, f प्लस जी, तो f कितना है अपने पास 5 प्लस 0 कितना हो रहा है 5। 5 क्या है अपने पास ओड है, और जब आपके पास ओड आता है तो उसे क्या बोला जाता है, नॉन एरोमेटिक। क्या बोलते हैं उसे, नॉन एरोमेटिक। तो कंपाउंड क्या होगा अपने पास, ये कौन सी नेचर का होगा, ये भी अपने पास नॉन एरोमेटिक नेचर का होगा। कंपाउंड कौन सी नेचर का होगा अपने पास, नॉन एरोमेटिक नेचर का होगा। क्या भाई, तो आपसे पूछा जाए कि हेप्टेलिन क्या होती है अपने पास, तो नॉन एरोमेटिक होती है। किस रूल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन, क्रेज रूल के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, इसे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि क्रेज रूल के अकॉर्डिंग अपन आसानी से नंबर ऑफ पेयर और इंटर कन्वर्जन, यदि एफ प्लस जी की वैल्यू आपको पता है, एफ प्लस जी की वैल्यू आपको पता है, तो आप किसी भी कंपाउंड के लिए नॉन बेंजीनोइड बाइसाइक्लिक व ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी के बारे में आप बता सकते हैं। यदि आपके पास इवन नंबर है तो आप उसे बोलोगे एरोमेटिक है, और यदि आपके पास ऑड नंबर है तो आप उसे क्या बोलोगे, नॉन एरोमेटिक बोला जाता है। ठीक है भाई। जब बात करें अपन एजुलिन की बात करें, यदि एजुलिन की मैं बात करूं तो एजुलिन के आप स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, देखो एजुलिन, एजुलिन ये होती है, एक तो क्या होती है 7 मेंबर रिंग होती है आपके, और एक क्या होती है अपने पास 5 मेंबर रिंग होती है। ठीक है, ये होती है ना, डबल सिंगल गलत लगा दिया थोड़ा, वापिस बना देता हूँ। ठीक है, अब एजुलिन में क्या होता है, ये यहाँ होगा, सही तो लगाया था पहले भी, ठीक है ना, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, ये एजुलिन होती है। हाँ जी भाई, एजुलिन आइसोमर ऑफ नेप्थलीन, यदि मैं नेप्थलीन की तरह ही अपने पास होती है, लेकिन क्या यहाँ पर आपके पास कोई एक्सिस लग रही है, तो यदि मैं इसे ऐसे ना रिप्रेजेंट करके इसे मैं सीध सिंपल में भी रिप्रेजेंट करूँ, घुमा तो सकता हूँ मैं इसे, और घुमाकर मैं एक्सिस लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ, बोले लगा सकते हो सर। कैसे घुमाना अपन को, इसको बिल्कुल एक्सिस लगाना है। जैसे मैं यहाँ कहूँ कि सर यहाँ से C2 एक्सिस लगेगी, नहीं लग रही है, C2 एक्सिस यहाँ से लग सकती है लेकिन ये इसके सामने आए, C2 एक्सिस यहाँ से लग सकती है लेकिन इसके क्या है, सामने आए। तो क्या आ सकता है क्या सामने, तो देख लेते भाई, आ जाएगा तो लगा देंगे। ठीक है भाई, आ जाएगा तो अपन क्या कर देंगे, इसे सामने लगा देंगे। तो मैं इसी की रिप्रेजेंट करूँ दूसरी स्ट्रक्चर आपके सामने,
हाँ जी, क्या ऐसे बना सकता हूँ क्या मैं? तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये आपके पास यहाँ आ गया। सही है क्या? अब चलें इसका अल्फा बीटा काउंट करें। तो आप जैसे इसे बोल दिया अपन ने अल्फा, अरे बना सकता हूँ ना, बना सकते हो आप। ठीक है भाई, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा, और फिर क्या हो गया? बीटा हो गया। एजुलिन को अपन पहले भी कह चुके हैं कि एजुलिन आपके पास क्या होती है? एरोमेटिक होती है। ये मैंने किसके अकॉर्डिंग बताया था? जब मैंने 10 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कराया था। 10 पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास डिलोकलाइज हो रहे हैं, कंपाउंड क्या हो रहा है? एरोमेटिक हो रहा है। लेकिन क्या अपन उसके अकॉर्डिंग इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिकॉज इट इज ए नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स, एक नॉन बेंजीनोइड बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। और हकल ये कहता है कि मेरा रूल नॉन बेंजीनोइड बाईसाइक्लिक कंपाउंड पर अप्लाई नहीं होता है, इसलिए कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है एजुलिन एरोमेटिसिटी शो करती है, वाई एक्सप्लेन करो। तो आपको क्रेज रूल पूरा एक्सप्लेन करके आना पड़ता है। बोले सर ये कम से कम आरयू में सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई। एजुलिन क्या होती है? बढ़ता है एजुलिन, एजुलिन इज एरोमेटिक कंपाउंड्स, वाई क्यों है? तो इसे फिर क्रेज रूल के अकॉर्डिंग अपन को क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब देखो इसमें अपन बात करें अपने पास, तो एफ प्लस जी की वैल्यू मैं पूछूं आपसे, तो एफ की वैल्यू बताओ भाई। एफ क्या आ रहा है अपने पास? तो मैं कहता हूं कि आपके पास ये एक्सिस आपने यहाँ से लगाई होगी। आई थिंक आपने जो एक्सिस लगाई है वो ये लगाई होगी बीचों बीच से। सही है ना? थोड़ा सा ऊपर हो गया ना, कर लेते अपना, क्या है ऊपर हो गया, बीच में ले आते इसे। ये लो, ये लो अल्फा, ये पर क्या था? अल्फा था। ये लो साहब अल्फा लिख देंगे, ये लो अल्फा। ठीक है, अब देखो, अब अपने पास क्रेज रूल के अकॉर्डिंग देखें तो एफ की वैल्यू कितनी है अपने पास? तो यहाँ पर अपने पास एफ की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है, नहीं आ रही है? देखो पेयर देखना है, इस एक्सिस को, एक्सिस के ऊपर जो आपके पास है, एक्सिस के ऊपर है, उनको काउंट नहीं किया जाता है। बोल रखा है ना? यस बोल रखा है आप लोगों को। देखो नंबर ऑफ पेयर 1 2 3 4, नंबर ऑफ पेयर कितने अपने पास? 4 है, राइट। जी की वैल्यू इंटर कन्वर्जन अपने पास 0 आ रहा है, तो एफ प्लस जी क्या हो जाएगा? 4 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। 4 क्या है? एक इवन नंबर है, और जब इवन नंबर होता है उसको क्या बोला जाता है? एरोमेटिक। क्या बोला जाता है? एरोमेटिक। एजुलिन में C2 एक्सिस पाई जाती है, और C2 एक्सिस के कारण ही एजुलिन अपने पास अकॉर्डिंग टू क्रेज रूल एजुलिन क्या होती है? एरोमेटिक होती है। एजुलिन क्या होती है अपने पास? एरोमेटिक होती है। क्या आप एजुलिन की एरोमेटिसिटी को बता सकते हैं? तो अपन बोलते हैं कि आसानी से अपन एजुलिन की एरोमेटिसिटी को क्रेज रूल के अकॉर्डिंग अपन आसानी से बताया जा सकता है। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? यदि आपसे बोला जाए कि नॉन बेंजीनोइड बाईसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके पास प्रेजेंट है, और बाईसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स को अपन को क्या करना है? उसको एक्सप्लेन करना है, तो अपन आसानी से यहाँ से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास होता है सम इंपॉर्टेंट नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, और कुछ इंपॉर्टेंट नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स अपन ले रहे हैं, जिसमें अपने पास मोनोसाइक्लिक भी है और अपने पास क्या है? बाईसाइक्लिक भी है। ठीक है, तो उन एग्जाम्पलों को अपन क्या कर रहे हैं? यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, और उनके अकॉर्डिंग अपन उनकी एरोमेटिसिटी अपन देखते हैं। ठीक है भाई, कुछ एक दो एग्जाम्पल्स मैं आपको और बता दूं जो नॉन बेंजीनोइड है। हाँ जी भाई, सबसे पहले मैं कुछ कंपाउंड्स आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इन कंपाउंडों को देखिए और आप ये बताइए कि इनमें से एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। जैसे सबसे पहला मैं कंपाउंड्स आपके पास, जो भी आपको रूल अप्लाई करना है वो करिए। पहला कंपाउंड्स आपके पास है फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स, मैं ले रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने ये है। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल आपके सामने ये है। फर्स्ट सेकंड आपके पास 5 मेंबर,
ठीक है, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, ओके। ये आपके पास दो एग्जाम्पल आपके साथ प्रेजेंट है, आपके पास यहाँ पर दो ये हो गया और ये आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इसकी यदि मैं बात करूँ आपके सामने तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। अब आपसे पूछा जाए कि आपके पास कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक, तो यदि एक रिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर इस रिंग की बात करें अपन कि यहाँ पर आपके पास ये दो कार्बन है, इस कार्बन पर एक कार्बन पर डेल पॉजिटिव मान लूँ, दूसरे कार्बन पर क्या मान लूँ, डेल नेगेटिव मान लूँ, क्योंकि एक तो रिंग में एंट्री करेगा तो एक साइड मान लीजिए सपोज करिए ये रिंग में एंट्री कर रहा है और इसमें रिंग में एंट्री करने की वजह से इसका क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है और इसके डीलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। लेकिन यदि मैं इधर की बात करूं तो इधर प्लस चार्ज आ गया तो इधर क्या हो रहा है, तो अपने पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। हो रहे नहीं हो रहे हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर अपने पास क्या हो रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, जबकि वहाँ पर क्या हो रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये जो फ्लेविन में है अपने पास ये तो हो गई एंटी एरोमेटिक। कौन सी हो गई अपने पास, एंटी एरोमेटिक है, होगी नहीं होगी। जबकि आपके पास ये क्या हो जाएगी अपने पास, एरोमेटिक। एक तो क्या हो जाएगी अपने पास एंटी एरोमेटिक और एक क्या हो जाएगी, एरोमेटिक। सिमिलर अपन दूसरे की बात करें तो इसमें वही एक पे क्या मान लेंगे अपन प्लस, तो एक पे क्या हो जाएंगे माइनस, जिसमें ये रिंग में क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है, मतलब रिंग में क्या कर रहा है, ये एंट्री कर रहा है। जैसे ये यहाँ गया 2 2 4 और 2 6, तो यहाँ पर तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। यदि 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं तो कंपाउंड्स क्या होगा अपने पास, तो अपन बोलेंगे सर एरोमेटिक, ठीक है। और यदि यहाँ पर मैं कहूँ आपसे तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो अपन यहाँ पर देखें यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो 2 और 2 4 अपने पास है, तो इसे क्या बोल देंगे अपन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास डीलोकलाइज है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एंटी एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा अपने पास, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। यदि मैं ओवरऑल बात करूँ आपके सामने कि आपके पास कोई 2 मेंबर रिंग है और एक आपके पास क्या है 3 मेंबर रिंग है, तो आप आसानी से आपके उसके बाद में सम अपने पास एग्जाम्पल अपन उनके आंसर सब क्या दे सकते हैं, आसानी से दिया जा सकता है, ओके। तो ये आपके पास 2 कंपाउंड्स हुए। पहला कंपाउंड्स आपके पास मैंने दिया नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक का, और दूसरा कंपाउंड दिया एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। मतलब एक स्ट्रक्चर में, एक रिंग में अपन को एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक देखना है तो आप उसका डीलोकलाइजेशन करवा सकते हैं। यदि अपन अल्फा बीटा गामा अपन जो, यदि आप उसमें क्रेज रूल लगाकर भी आप उसकी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है भाई। ठीक है, आप क्रेज रूल लगाकर भी आपकी उसकी एरोमेटिसिटी आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपने पास, मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिए थे और उन्हीं एग्जाम्पलों में मैं 1 एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे आपके पास 3 कंपाउंड्स हैं, एक पहला कंपाउंड्स आपके पास यहाँ पर प्लस चार्ज है, सेकंड कंपाउंड में आपके पास यहाँ पर क्या है माइनस चार्ज है, और थर्ड कंपाउंड में आपके पास क्या है यहाँ पर साइक्लिक रिंग है। और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें एरोमेटिक कौन है, एंटी एरोमेटिक कौन है और नॉन एरोमेटिक कौन है। तो यदि इसकी मैं बात करूँ आपके पास तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। यदि 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है तो अपन उसे क्या बोलते हैं, एरोमेटिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे, एरोमेटिक बोला जाता है। यहाँ पर कितने डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो 2 और 2 4। जब आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं अपन, एंटी एरोमेटिक बोला जाता है। बोला जाता है नहीं बोला जाता है, एंटी एरोमेटिक बोला जाता है। लेकिन यदि आपके पास यहाँ पर संकरण क्या है, sp3, मतलब एक नॉन प्लानर स्ट्रक्चर है, और नॉन प्लानर स्ट्रक्चर हमेशा किस में जाती है, नॉन एरोमेटिक में जाती है। ऐसे जो नेक्स्ट DPP होगी आपके पास, डेली प्रैक्टिस शीट होगी, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनमें अपन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।